नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ज्योतिष से संबंधित चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे महानायक श्री अमिताभ बच्चन के बारे में, जिनकी रिपोर्ट अभी कोरोना पॉजिटिव आई है और करोड़ों प्रशंसक जो है उनके इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इसका क्या असर रहेगा उनके ऊपर। तो आइए हम उनकी कुंडली पर गौर करते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह संयोग बने जिसके कारण जो है तो उन्हें इस बीमारी से पीड़ित होना पड़ा। इसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दर्शकों, यहाँ ये देखिए श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली है। आपका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को शाम को 4 बजे इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। कुंभ लग्न में जन्म हुआ था और उस समय जो है तुला राशि इनकी थी, चंद्रमा तुला राशि पर था। कुंडली में आप देखेंगे तो लग्नेश शनि जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। दर्शकों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि लग्नेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। तो लग्नेश शनि देखिए चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा हुआ है। इसकी तीसरी पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर है, सातवीं पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर है और 10वीं पूर्ण दृष्टि अब लग्न को ही यानी अपने घर को ही देख रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी सफ़र के शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन अचानक से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई। और ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थिति थी, तो देखिए आप कि जब इनकी शनि की महादशा लगी, गुरु की महादशा में ये संघर्ष कर रहे थे, और जब शनि की महादशा लगी सन 1971 में, जो कि 1990 तक थी, तो 1971 से 90 तक शनि दर्शकों जब राजयोग बनाता है तो एक प्रकार से अखंड राजयोग बनाता है। और आप देखेंगे पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जो लगातार आज तक फिल्म जगत में प्रासंगिक बने हुए हैं, इस उम्र में भी वो लीड रोल कर रहे हैं। तो शनि की महादशा तब 1971 से 1990 तक थी और इसी दशा ने इन्हें जो है तो भारत का एक ऐसा महानायक बनाया कि दूसरा ऐसा महानायक फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में नहीं हुआ। पर हम अभी चूँकि बात कर रहे हैं कि इनकी कुंडली में ये कौन सी ग्रह दशा थी जिससे कोरोना से पीड़ित हुए, पर उससे पहले थोड़ा कुंडली का ऑब्जर्वेशन और कर लेते हैं। इस कुंडली में आप देखिए अमिताभ बच्चन की सबसे जो महत्वपूर्ण खासियत रही उनके शुरुआती दिनों में, वो थी उनकी आवाज़। कहा जाता है कि शुरू में उन्होंने एक रेडियो के लिए इंटरव्यू दिया था तो उनको खारिज कर दिया गया था, लेकिन आवाज़ आप देखिए उनकी की जो कुंडली में ज़बरदस्त आवाज़ थी वो आखिर किस कारण थी। देखिए कुंडली की जो द्वितीय भाव है ये वाणी का भाव है, यहाँ मीन राशि है। इसका स्वामी गुरु जो है अपनी उच्च राशि में यहाँ बैठा हुआ है। वाणी का अधिपति उच्च राशि में गुरु बैठा हुआ है। दूसरी बात देखिए इस कुंडली में 9 ग्रह में से 4 ग्रह जो है तो 4 ग्रह जो है तो अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं और 7वीं पूर्ण दृष्टि से चारों ग्रह जो है तो द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भी भाव है और वाणी का भी भाव है। धन की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर जो है तो धनेश होकर के छठे भाव में बैठा है, लेकिन 9वीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर धन भाव को देख रहा है। और ये 4 ग्रह जो है तो 8वें भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, माने 5 ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव में है। तो ये भाव बहुत ही बलवान है। दूसरी बात क्या है कि इनकी कुंडली में अष्टमेश 8वां भाव जो आयु व मृत्यु का भाव है, 8वें भाव का स्वामी बुध अपने ही घर में उच्च राशि में बैठ गया है, जिसके कारण निश्चित तौर पर वो दीर्घायु हैं। और 8वां भाव जो है तो गुप्त विद्या गूढ़ विद्या का भी भाव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति पर विशेष ईश्वर की कृपा भी होती है। तो ये देखिए आप यहाँ पर चंद्रमा जो है आप देखिए कि भाग्य भाव में बैठा हुआ है। राहु 7वें भाव पर है, केतु लग्न पर है। 7वें भाव में राहु वैवाहिक जीवन में और या किसी न किसी के प्रकार की अफेयर की स्थितियां पैदा करता है, तो उनका काफ़ी नाम जो है तो रेखा के साथ जोड़ा गया।
लेकिन मैंने फिर कहा कि हमारा उद्देश्य इस कुंडली में ये देखने का है कि वर्तमान में कोरोना से वो पीड़ित हुए, क्या ग्रहों की स्थितियां बनी या दृष्टि संबंध बने और वो ठीक होंगे कि नहीं, उस पर है। तो देखें कि इनकी कुंडली में वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है 2014 से, जो कि 2034 तक रहेगी। और शुक्र में ही चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू है। कब से? मार्च 19 से। मार्च 19 से नवंबर 20 तक। ध्यान से सुनिएगा, मार्च 19 से मार्च 19 से अब 5 नवंबर 20 तक चंद्रमा की अंतर्दशा है। चंद्रमा आप देखिए इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ये कुंडली का जो छठा भाव होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ इस पर मत जाइए कि 4 लिखा हुआ है, भाव से मतलब है। 4 का मतलब कर्क राशि है, छठे भाव पर कर्क राशि। तो छठा भाव पर कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। छठा भाव शत्रु का भाव है, कर्ज का भाव है, मर्ज का भाव है। तो छठे भाव के स्वामी जो है चंद्रमा कहाँ विराजमान है? नवम भाव पर। छठे भाव के स्वामी ही चंद्रमा की ही अंतर्दशा चल रही है नवंबर 19 से वो मार्च 19 से नवंबर 20 तक, और बीमारी का कारक है। और चंद्रमा किस प्रकार की बीमारी का कारक है? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिन्हें कुंडली का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, तो उन्हें मालूम होगा कि चंद्रमा जो है तो इन्फेक्शन, ख़ास तौर से सर्दी जुकाम या जल जनित बीमारियां, इनसे संबंधित बीमारियों का कारक है। और इसी अंतर्दशा के चलते जो है वो इस बीमारी की चपेट में श्री अमिताभ बच्चन आ गए हैं। नवंबर 20 तक है ये। दूसरी बात क्या है कि आप जब गोचर कुंडली देखेंगे, इनकी जो गोचर कुंडली इस टाइम की बन रही है, उसमें चंद्रमा जो है तो शनि से दृष्टि है, शनि की उस पर दृष्टि है। तो इस कारण भी उनको भी इस बीमारी से पीड़ित होना पड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है दर्शकों के मन में, करोड़ों लोग जो इनको चाहने वाले हैं, उनके मन में, कि क्या श्री अमिताभ बच्चन इस परिस्थिति से बाहर हो पाएंगे कि नहीं। तो जो कुंडली मेरे पास उपलब्ध है उसके आधार पर ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई बहुत बड़ी परिस्थिति की बात न हुई हो, क्योंकि ज्योतिषी भी कोई ईश्वर नहीं हो सकता है, तो उन्हें इस परिस्थिति से बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि एक तो शुक्र की महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा है। छठे जरूर चंद्रमा है लेकिन मारक नहीं है। मारक चूँकि क्या है, कुंभ लग्न कुंडली में सूर्य मारक होता है और थोड़ा बहुत गुरु मारक होता है। सूर्य और गुरु को मारक का दर्जा मिल सकता है। तो ऐसी स्थितियां नहीं हैं, इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।